अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZAH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, जो मुल्की हालात इस वक्त चल रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। इमरान खान साहब के हवाले से डॉन में एक एडिटोरियल आया है उनकी पार्टी के हवाले से, वो भी आप के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन इंडिया के हवाले से ज़रा पहले बात कर लेते हैं। भारत के अंदर इस वक्त जो मीडिया है या जो हुकूमत है वो अपनी जो नुकसान है, अपनी जो हजीमत है उसको छुपाने के लिए क्या क्या कर रही है, अपनी शर्मिंदगी को बचाने के लिए क्या क्या वो कर रहे हैं, कुछ रीजंस दे रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर बात करते हैं ज़रा। और मोदी का जो सियासी वहाँ पे हालात है उस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले तो जो रीज़न दी जा रही हैं वहाँ पे कि जनाब साहब ये 3-4 रीजंस थी कि जिसकी वजह से इंडिया को उस हवाले से हाईलाइट नहीं किया गया। इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी क्योंकि ज़ाहिर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ज़्यादातर प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसमें ज़्यादातर पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही है और पाकिस्तान ने जिस तरीके से जवाब दिया उस पर बात हो रही है, और इंडिया को जिस तरीके से नुकसान हुआ उस पर बात हो रही है। इंडिया ने किस तरीके से फिर अप्रोच किया या किस तरीके से वो बेचैन था। और डोनाल्ड ट्रंप तो आपको पता है कि वो हर रोज़ और हर टाइम 3 से 4 दफ़ा वो अपना क्रेडिट ले चुके हैं इसके अंदर बिल्कुल मीडिएशन का। लेकिन जो सबसे ज़्यादा वो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं जी जिसमें एक मतलब वन ऑफ द रीज़न, वैसे 3-4 रीज़न जो डिस्कस की जा रही हैं। एक तो कहा जा रहा है कि शायद इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान का रिस्पांस बहुत क्विक था। जब जंग के बाद का सिनेरियो बना उस पर पाकिस्तान का रिएक्शन बड़ा क्विक था। इस हवाले से इंडिया जो था वो सोता रह गया, इंडिया अपने आप को हाईलाइट नहीं कर सका। एक तो ये बात बड़ी की जा रही है। दूसरा डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बात कर रहे हैं कि जनाब शायद वो नोबेल प्राइज़ के लिए नोबेल प्राइज़ उसे मिले, उसके इनाम के लिए वो जनाब ये सारा कुछ कर रहे हैं और सारा कुछ करवा रहे हैं जो उनका क्योंकि इंटरेस्ट है इस हवाले से। तो उस पर भी बात हो रही है। और ये भी कहा जा रहा है इंडिया की तरफ से उनके कुछ मीडिया जो हैं उस हवाले से कहा जा रहा है कि फ्रेंच को जो ये राफेल तैयारे थे इसको, और रशियन जो वेपन है जो इंडिया के पास है उसको अमेरिका डिसक्रेडिट करना चाह रहा था। वो नहीं चाह रहा था कि इसको ताकि आइंदा कोई भारत की डील हो उसके साथ, इन दो ममालिक के साथ, वो अपने F-35 तैयारे जो हैं वो F-35 के साथ, और भी उन्होंने मेंशन किया कि ये चीज़ें अपनी देना चाह रहे हैं भारत को इस हवाले से। अब यहाँ पे कोई अक्ल को हाथ मारे इनको कि इस वक्त अमेरिका का जो सबसे बड़ा दुश्मन है या सबसे बड़ा मुकाबले में जो खड़ा हुआ है वो ना तो रशिया है और ना ही फ्रांस है, वो है जनाब चीन। अब पाकिस्तान के अंदर चीन के तैयारे जो यूज़ हुए हैं, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो किए हैं, या और कोई अगर दीगर कोई असला है बीच में वो यूज़ हुआ है, तो वो तो चीन की गुड्डी चढ़ी है। रशिया के तो जितना मर्जी अगर इस्तेमाल कर भी ले भारत, और उसके तो कभी भी गुड्डी नहीं चढ़नी। और रशिया की जो है वो ख़ुद भी हालात इस तरह के नहीं हैं। तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान और भारत की जंग का फ़ायदा अगर हुआ है वो चीन को हुआ है कि उनके जनाब साहब जो J-10C तैयारे हैं उसके हवाले से उनके शेयर बड़े हैं, जबकि दूसरी तरफ राफेल के शेयर्स कम हुए हैं दुनिया में। तो सबसे ज़्यादा तो फिर इसका मतलब ट्रंप ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को फ़ायदा पहुँचाया। आपका कोई इसमें लॉजिकल, अगर आप रशिया को लेके बैठ गए हैं कि उसको डिस्क्रेडिट करना था, रशिया से वो थ्रेट फील करता है, वो फ्रांस से थ्रेट फील करता है। थ्रेट इन द सेंस ये नहीं कि जंग होगी, वो कंपटीशन के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से, सुपर पावर के हवाले से वो किससे करता है? वो चीन से करता है। तो ये तो बिल्कुल ना समझ आने वाली बात है। दूसरा, किसी ने मना किया था कि इंडिया अगर सोता रहे, अगर उसका रिस्पांस क्विक ना हो, जितना प्रोपेगेंडा वहाँ के मीडिया ने किया है, अब आप कह रहे हैं कि सोता रह गया। अब उसने तो जंग अभी शुरू नहीं हुई थी तो उसने काम शुरू कर दिया था अपना। और फिर उसके बाद जो वहाँ के लोगों को अपने मीडिया से डिसअपॉइंटमेंट हुई है वो भी सबके सामने है। आप इतनी लंबी लंबी छोड़ रहे थे कि पता नहीं पूरा पाकिस्तान ही फतह कर लिया आपने, उसके बाद अपने देखने वालों को आपने उम्मीदें लगा दी, उनको खुश करने की कोशिश की। लेकिन जिस टाइम हकीकत खुल के उनके सामने आई कि फतह तो क्या होना था, पाकिस्तान के वो सी पोर्ट जो है ही नहीं जिस शहरों में, वो तो क्या क्या फतह होने थे। वो अपने जनाब साहब उनकी कितना नुकसान हो गया है, अपने बंदे नुकसान बताने से कासर हैं। अपने बंदे वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के ये बताने से नहीं बता सके कि कितना नुकसान है, सिर्फ ये मान रहे हैं कि नुकसान तो होता है जंगों के अंदर ये वगैरह वगैरह। तो इंडियन मीडिया अब जो है वो खरसियानी बिल्ली वाकई खंबा नोच रही है
और इसके अलावा कुछ नहीं है। वहाँ के लोगों को बड़े ठंडे दिमाग के साथ, दिलो दिमाग के साथ सोचना चाहिए। 2 रीज़न उन्होंने और भी दी हुई थी, वो मैं फिर किसी टाइम, क्योंकि अभी ये मामला चल रहे हैं, आगे क्या होगा पोस्ट उसमें, अब जब चल रहे बातचीत चल रही है उसके अंदर पाकिस्तान कितनी सक्सेस लेता है, सफारतकारी के हवाले से दूसरे ममालिक को कितना इंगेज करता है, इसके ऊपर आपको अपडेट करते रहेंगे। ज़रा मुल्की सियासत पे आते हैं। मुल्की सियासत में सबसे पहले तो नवाज शरीफ साहब ने पहले बिल्कुल खामोशी इख्तियार करके रखी। अब वो बकौल उस्मा बुखारी साहिबा के जेफ थंडर भी उन्होंने डिज़ाइन किया है, तो ये तो इतना बड़ा लतीफ़ा उन्होंने छोड़ा है कि जिसका मज़ा आप जितनी देर ले सकते हैं ले लें। लेकिन जो यहाँ की सूरत हाल है, इसमें ये बात तो अब बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि PTI के सोशल मीडिया ने भरपूर तरीके से इज़हार यकजहती किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा शिकायत जो इस्टेब्लिशमेंट को, इदारों को, फ़ौज को, जिनको भी थी, वो सबसे ज़्यादा उनके सरबराहों को जो थी वो ज़्यादा होती थी सोशल मीडिया से, कि सोशल मीडिया यूँ है। और आर्मी चीफ़ की तकरीरों में आप उस हवाले से सुन भी चुके हैं जब कोई ख़बर लेके आए तो। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में ना सिर्फ अफवाज के ऊपर तनकीद नहीं की गई, बल्कि उनके साथ खड़े होके जिस तरीके से मोदी साहब को रगड़ा लगाया गया, जो एक मीडिया के ऊपर किया जा सकता, मेन स्ट्रीम मीडिया भी बिल्कुल साथ खड़ा रहा, उसके ऊपर भी उस तरह की सनसनी नहीं फैलाएगी जिस तरह की इंडिया में फैलाएगी। बड़े ही जिम्मेदाराना किस्म के बयान दिए गए। लेकिन जो सोशल मीडिया के ऊपर हुआ, मैंने बड़े अकाउंट देखे हैं जो जिनके आप अगर पूरी माजी उठा के देखें ट्विटर अकाउंट के ऊपर, तो उनके माजी के हवाले से इदारों के ऊपर भी तनकीद नज़र आएगी, आपकी हुकूमत के ऊपर भी नज़र आएगी, इमरान खान की साइड लेते हुए भी नज़र आएंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया, अब उनको किसी ने मजबूर नहीं किया था, बल्कि उन्होंने ये सारा कुछ दिल से किया, और जिसका फिर DGIS पे आने बगैर नाम लिए इस चीज़ का एतराफ़ भी किया कि सारे अक्रॉस द बोर्ड, खा वो अपोजिशन में थे। अब अपोजिशन सबसे बड़ी आपको पता है PTI है, और तो कोई अपोजिशन में है भी नहीं, तो खा वो अपोजिशन, तो उसका वो भी किया। दूसरी तरफ से कुछ सहाफ़ियों को और हुकूमत को, और ख़ास तौर पे मरीम नवाज शरीफ साहिबा को ये फ़िक्र लाहक होगी कि एक तरफ तो उधर से PTI की तरफ से अच्छा जेस्चर किया सोशल मीडिया की तरफ से, दूसरी तरफ जनाब साहब इस तरफ बात बनती हुई अगर कोई नज़र आई, अगर DG साहब ने तारीफ़ कर दी। वैसे एक इस चीज़ का मैं बिल्कुल मानता हूँ कि इसमें नून लीग के भी कुछ लीडर शामिल हैं जिन्होंने PTI की तारीफ़ें की हैं, लेकिन अब मामलात जो हैं वो फिर दोबारा अंदरूनी, खा वो PTI की तरफ से हो, तकरीरें होना शुरू हो गई हैं, खा वो इस तरफ से, दोनों तरफ से काम जो है वो चल रहा है। लेकिन ये वो टाइम है कि इमरान खान साहब से बातचीत करने का बात होती है, अगरचे वो जो दूसरी तरह किस्म की बात है जो अनुसार अब्बासी से बताना चाहते हैं कि पता नहीं डील करने के लिए वो कर रहे हैं, और इवन शहबाज शरीफ से भी, हुकूमत से भी बात करने के लिए तैयार होने, उसको तो डिनाइल दे दिया, गौहर खान को भी इंटरव्यू दे दिया उन्होंने, और सलमान अकबर राजा ने भी आगे इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता दिया कि कोई इस किस्म की डील इमरान खान साहब अपने लिए नहीं कर रहे, इसकी सख्ती से तर्दीद की है। वैसे उन्होंने अगर कोई बात किया, और कल फिर उस तरफ से भी बात हुई, ग़ालिबन इसहाक डार साहब ने भी बात की, उन्होंने कहा कि इकॉनमी के हवाले से हम बात करने के लिए तैयार हैं, मखसूस नशिस्तें देने के हवाले से उन्होंने वज़ीर कानून ने बात कर ली। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये वो टाइम है असल में जिसके ऊपर बगैर उसके लगी लिपटी के कि इस वक्त एक पूरी कौम मुत्तहिद है, और इस वक्त इदारों की भी साख जो बहुत ऊपर है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये टाइम है कि इमरान खान साहब के हवाले से अगर कोई चीज़ बात करनी है, या PTI के जो गिरफ़्तार शुदगान हैं उस हवाले से कोई बात करनी है, या को मखसूस नशस्तों के हवाले से 26वीं तरमीम, जिस हवाले से भी जो भी ऐसी डिमांड है, मुझे नहीं पता कि उसमें कौन सी डूएबल है, कौन सी नहीं है, और किसके ऊपर बात हो सकती है, किसके ऊपर नहीं हो सकती। लेकिन ये आइडियल टाइम है कि बात करके सारा कुछ किया जाए, क्योंकि अभी इमरान खान साहब की पार्टी की तरफ से भी आपको कोई शिकायत उस तरह से नहीं है, उनके सोशल मीडिया की तरफ से भी नहीं है, उल्टा वो आपके साथ खड़े हुए हैं। तो इस वक्त हाय उसमें जब जाके, जब जिस वक्त आपके ऊपर तनकीद नहीं, इदारों के ऊपर तनकीद नहीं, शख्सियात के ऊपर तनकीद नहीं हो रही, इस वक्त अगर कोई अच्छा जेस्चर दिया जाएगा उसको और तरीके से लिया जाएगा कि देखें जी, जंग में अच्छी परफॉर्मेंस के बाद अंदरूनी तौर पे भी जो तकसीम ख़त्म करने की दूसरी तरह से भी कोशिश की गई है, तो वो बहुत ही अच्छा लिया जाएगा उसको। लेकिन अगर इस मौके को ज़ाया कर दिया जाता है तो फिर मैं समझता हूँ कि उसके बाद फिर दोबारा से वही वाले काम शुरू हो जाएंगे, फिर दोबारा से क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ें एक जगह पे नहीं रहती। वो किसी ने खूब कहा था, पहाड़ी जो है ना वो सर करके वापस भी आना होता है। तो ये चीज़ें ऐसे ऐसे चलती रहती हैं, अप्स एंड डाउन आते हैं। अब इसी हवाले से डॉन ने भी एक बात कल लिखी है अपने एडिटोरियल में, उसमें लिखा हुआ कि हर बुहरान के दरमियान बहुत अच्छा मौका होता है, यानी हर प्रॉब्लम के अंदर एक अपॉर्चुनिटी पाई जाती है। भारत के साथ पाकिस्तान की कामयाबी फ़ौजी मसरूफियात के बाद
मसरूफियत के बाद कौम के पास कुछ अंदरूनी कमज़ोरियों को जल्द ठीक करने का मौका है। बिलाशुबा गुज़िश्ता बरसों में पैदा होने वाली तल्ख समाजी और सियासी तकसीम का हवाला क्योंकि मुख्तलिफ अदाकारों ने यानी स्टेट एक्टर जिसे कहते हैं मुल्क की हुक्मरानी के ढांचे पर असर और सूख और कंट्रोल के लिए मुकाबला किया है। जैसा कि गुज़िश्ता हफ्ते के वाक़यात ने हमें सिखाया है कि नज़रियाती लिहाज से चाहे कितनी ही सख्त मुखालफत क्यों ना की जाए, तमाम जो स्टेट एक्टर्स हैं, तमाम जो इसमें हैं वो अदाकार इन्होंने लिखा हुआ है साबित कदम और मुतहद हैं और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को ख़तरे में डालने वाले किसी भी बहरान का मुकाबला करते हैं। ये एहसास कुछ अरसे से कौमी सियासी गुफ्तगू से गायब नज़र आता है और खुशकिस्मती है कि अब यह मंजराम पर आ गया है। कई सालों में अपने मजबूत तरीन कौमी फ़ख्र के जज्बात के साथ माहौल ख़ास तौर पर तमाम स्टेक होल्डर के लिए मौजू है कि वो अपने ज़ाती इख्तलाफात को एक तरफ रखें, चाहे लम्हा बलम्हा, और एक दूसरे के लिए मुफाहमत का हाथ बढ़ाएं। ऐसा जल्दी करने से मुल्क की अंदरूनी तकसीम का शिकार होने की उम्मीद रखने वालों को एक मजबूत पैगाम जाएगा। पिछले हफ्ते के स्टैंड ऑफ ने तमाम डोमेन्स में पाकिस्तान के दिफा को मजबूत करने के लिए एक वजूदी ज़रूरियात पर जोर दिया। मुल्क को अंदरूनी तौर पर इतना ही मजबूत होना चाहिए जितना बैरूनी तौर पर। शहरियों को एक मुश्तरका समाजी और सियासी विजन के तहत मुतहद होने की ज़रूरत है और रियासत को ऐसे मौका पैदा करने की ज़रूरत है जो इक़्तिसादी तरक्की और मसावी खुशहाली को फ़रोग़ दें। समाजी और मुआशी इस्तेहकाम की समरात इस बात को यकीनी बनाएंगे कि कौम को इन वसाइल तक रसाई हासिल है जिनकी इसे पाकिस्तान के मुखालफिन पर बरतरी हासिल करने की ज़रूरत है। कोई नहीं मालूम कि अगला बहरान कब अपने आप को मतलब इसमें आ जाए, अपन अगला बहरान कब शुरू हो जाए, और इसलिए ज़ाया करने के लिए बहुत कम वक्त हो। इस ऐसे वक्त में जब कौम परस्ती का जज्बा ज़्यादा हो, माफ़ करना आसान होता है। मुफाहमत को फौरी तौर पर हरकत में लाया जाना चाहिए और माशरे के मायूस तबकों की नुमाइंदगी करने वाले समाजी तहरीकों से रब्ता किया जाना चाहिए। इनसे हमदर्दी के साथ बात की जानी चाहिए। सियासी कैदियों को फिलफौर रिहा किया जाए ताकि माशरे में खैर सगाली पैदा हो। और इस मोड़ पर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान थोड़ी सी इजाफी कोशिश के साथ एक मस्बत रास्ते पर गामजन हो सकता है। मौका को ज़ाया नहीं करना चाहिए। मुल्क को एक हकीकत की जांच पड़ताल मिली है जो इसे अपने दायमी बायमी तनाज़ात से बाहर निकाल देगी। एक ऑफ रैम्प दस्तयाब है जो बहुत बहरानों को कम करने में मदद कर सकता है। इसे लेना चाहिए, इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये है जनाब डॉन का एडिटोरियल। और यहाँ मैं एक चीज़ और भी चलते चलते बता दूँ कि भारत ने थोड़े बहुत मैंने जैसे बताया ना कि पीटीआई के सोशल मीडिया ने पूरी इज़हार यकजहती की और पूरे तरीके से इदारों के साथ खड़े रहे, सारे मैंने आपके सामने बात कर दी। लेकिन इसके बावजूद भारत ने कुछ जो बैरून मुल्क बैठे होते हैं उनको अपने टॉक शो में लेने की कोशिश की, लिया और वहाँ पे भी तकसीम डालने की कोशिश की। और उन कम अकलों को भी ये नहीं था कि जनाब आप अपने मुल्क के हवाले से बात कर रहे हैं तो, लेकिन अपने सबसे बड़े दुश्मन से जो जंग में इस वक्त हैं पाए जाते हैं तो, लेकिन वो एक दो चार बंदे थे। और इस चीज़ को अंदरूनी तकसीम का जो अभी एडिटोरियल में भी जिक्र हुआ, उन्होंने भड़काया, उन्होंने इसको जला देने की कोशिश की, हवा देने की कोशिश की कि ये बढ़ गए और ये सारा कुछ हो। लेकिन एज अ होल जो है वो पूरी कौम एक साथ मुत्तहिद होकर खड़ी हो गई और इंडिया को भरपूर तरीके से जवाब भी दिया हर प्लेटफार्म के ऊपर, और पूरे तरीके से अपनी अफवाज को सराहा भी और पूरे तरीके से एक कौम के तौर पे सामने आई। तो इस हवाले से इस चीज़ को सोचा जाना चाहिए। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।